एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी चीज़ की चाहत कर लेंगे तो उसे पाने के रास्ते तो अपने आप बनने लगेंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए जिद करें। जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाने की जिद करें। अगर आप राइटर या ब्लॉगर लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को टॉप पर पहुंचाने की जिद करें। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो टॉप का खिलाड़ी बनने की जिद करें। अगर आपको गाना पसंद है तो टॉप का सिंगर बनने की जिद। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो टॉप का डॉक्टर बन जाओ। अगर आप इंजीनियर हैं या बनने की चाह रखते हैं तो टॉप क्लास का इंजीनियर बनने की जिद करो। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की जिद करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपने जिद को ना छोड़ें, अपने सपने को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें। अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर जाओ। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि एक व्यक्ति तभी इतिहास रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए, जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई और आप अपनी जिद को पालकर बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप खुद अपना रास्ता बना लोगे। यह है जिद। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है फिर उसे कोई भी मुश्किलें, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकते। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा वो किसी न किसी जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह, महात्मा गांधी, उसेन बोल्ट, रतन टाटा या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा, बड़ा बदलाव लाया, सफलता के शिखर को छूकर अपने आगे बढ़ा। नंबर 1 पर है थॉमस अल्वा एडिसन। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंद बुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली का बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिश पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। नंबर 2 मिल्वा रुडोल्फ। मिल्वा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन बिल्मा ने चलना ही नहीं दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। बिल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। वो बार बार गिरती रही और बार बार उठती रही, और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। बिल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपने को मुश्किल बताया और ना ही अपने मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हारकर अपनी जिद को छोड़ी, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर
नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना डाला और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। आज उसका सबसे तेज धाविका में नाम है। नंबर 3 जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं क्लास में 3 बार फेल हुई थी। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियां में उन्होंने अप्लाई किया और सभी में रिजेक्ट कर दिए गए। एक बार उन्होंने KFC में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया। तब कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था उस टाइम। उसमें से 24 लोग को सिलेक्ट कर लिए गए और अकेले मिल्का को ही रिजेक्ट कर दिया। इतना बार फेल होने तथा रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे निराश नहीं हुए। उन्होंने खुद से जिद की कि एक दिन वे आकाश की बुलंदियों को छुएंगे और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने Alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज इस वेबसाइट पर रोजाना 100 मिलियन कस्टमर आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में लगभग 34,985 कर्मचारी काम करते हैं तथा अलीबाबा की मार्केट वैल्यू 231 अरब डॉलर यानी कि 13,800 करोड़, अगर अरब में बात करें तो 1300 अरब रुपए है। आज वे चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं तथा एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया में कुल 48 देश हैं, यानी कि 48 देशों में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति भारत के सबसे धनी मुकेश अंबानी हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी जी एशिया के लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं। फिर सोचो वो कितने अमीर हैं। इसलिए कहा कि जिद्दी बनो और इतिहास रचो। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।